रात अजीब सी अंधेरी थी। बाहर हवा जोर से चल रही थी, खिड़कियां हिल रही थी, बारिश खिड़कियों पे पाद रही थी, धप धप की आवाज कर रही थी। ऐसी रात थी जब परछाई भी छुपने की कोशिश कर रही थी। बिजली घातों से गायब थी, मोमबातियां झलक रही थी, दीवारों पे लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा का हर झोंका मुझे डर से भर देता था। सुबह होने का इंतजार कर रही थी। मेन लिविंग रूम में अकेली बैठी थी, ब्लैंकेट में लिपटी हुई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, हर धड़कन खामोशी में गूंज रही थी। फ्लोरबोर्ड की हर चीख, बाहर पटन की हर सरसराहट, ऐसे लग रहा था जैसे कोई आ रहा है। डर, ठंड और पसीना मुझे जकड़ लिया था। मैं किसी और की उपस्थिति चाहती थी, एक आवाज जो इस खामोशी को तोड़ दे। मैंने खुद को दांता कि इतना डर क्यों रही हूं, लेकिन डर गया नहीं। ऊपर से फ्लोरबोर्ड की चीख आई। मैं जम गई, मेरा खून जम गया। क्या वो हवा थी या कुछ और? दरवाजे से हल्की स्क्रैचिंग की आवाज आई, जैसे कोई पंजा हल्के से कुरेद रहा हो। फिर खामोशी भारी और पूरी। मैंने सांस रोकी, सुनने की कोशिश की। मेरे शरीर का हर कोने भगने को कह रहा था। स्क्रैचिंग की आवाज फिर आई, ESS बार और जोर से, फिर एक हल्की सी चीख। अचानक बत्तियां झिलमिलाई और फिर जल गई। मैं राहत की सांस ली, मेरा डर रोशनी में गायब हो गया। मैं दरवाजे की तरफ भागी, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था, और दरवाजा खोल दिया। वाहन खड़ा था, दुम हिलाता हुआ, मेरा कुटा मैक्स। वो आज दिन में बाहर बंद हो गया था। राहत की लहर मुझ पे छा गई, गर्म और पूरी। मैं झुकी और यूं कस के गले लगा लिया। उसके गीले बाल मेरे गाल पे थांदे लग रहे थे। स्क्रैचिंग उसकी अंदर आने की कोशिश थी, चीख मुझे बुलाने का उसका तरीका था। हवा अभी भी बाहर चल रही थी और बारिश अभी भी खिड़कियों पे पाद रही थी, लेकिन डर चला गया था। उसकी जगह मेरे वफादार दोस्त की उपस्थिति थी।